Students, we will start the new topic, resonance structures. This is the important topic of organic chemistry as well as physical chemistry. This is a belong to organic chemistry also, क्योंकि आपके पास वहाँ पर बेंजीन आ जाएगा. बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं. मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो बिफोर हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करें तो पहले समझे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता क्या है. कि जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं, सम कंपाउंड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय सिंगल डेफिनेट स्ट्रक्चर्स. उनके पास कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर सिंगल डेफिनेट स्ट्रक्चर से जो है एक्सप्लेन नहीं करवा सकते. सो सम कंपाउंड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय सिंगल डेफिनेट स्ट्रक्चर्स, रादर मोर देन वन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, बट none of them is able to explain all the known properties of compounds alone. तो वहां पर आपके पास क्या होता है, डेफिनेशन फॉर्म होती है रेजोनेंस की. सो द वेरियस structure written for a compound to explain the known properties of it completely are called resonating or contributing structures or conical structures. जैसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं फिनोमेना को रेजोनेंस बोला जाता है कॉमनली, और जो रेजोनेंस होता है वो डबल हेडेड एरो से होता है. नाउ विल सी द एग्जांपल ऑफ दिस वन. लाइक ओजोन और बेंजीन की बात करें तो ओजोन और बेंजीन में सम साइंटिस्ट हैव गिवन टू फॉर बेंजीन एज टू स्ट्रक्चर्स. वन इज डेवास स्ट्रक्चर एंड केकुलिस स्ट्रक्चर्स. नाउ आई एम राइटिंग हियर कोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ canonical structure of benzene C6H6. This is the structures. So here is first two structures given by Kekulé. This is the first two structure are given by Kekulé, first and second. These two structure are given by Kekulé. Means position of the bond is change here. These are known as Kekulé structures. एंड जो आपके पास थ्री स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर गिवन बाय देवास. द फर्स्ट वन विल डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो. सो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस इज गिवन बाय देवास स्ट्रक्चर. सो जो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, स्ट्रक्चर्स ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है हमारे पास, वो है सिस्टम आईयूपीएसी सिस्टम है, उसको जो है नॉट एक्सेप्टेड दिस थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिकॉज दे नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बेंजीन. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द फर्स्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ऐसे हम लोग ओजोन कैन बी रिप्रेजेंट, ozone can be represent as a resonance hybrid of structure first and second. Structure first and second. तो ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया है आपके पास ओजोन का. This is the lone pair of electron, one oxygen atom, octet is completed, another oxygen atom. Means you can represent this one in this way, because 1 2 3 4 double bond is single bond. अब इसी को आप लोग जो है डबल बॉन्ड को इस साइड ट्रांसपोर्ट कर दे. दिस द फर्स्ट स्ट्रक्चर. ये जो है सिमेट्री स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम के पास जो है इस साइड जो है डबल बॉन्ड आ गया, इस साइड आपके पास सिंगल बॉन्ड हो गया. तो यहाँ पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, इसके पास 4 रहेंगे. तो इसी को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो. मीन्स सिंगल बॉन्ड, double bond.
is first and second. This is the resonance structures of ozone. If we'll consider any one of these structure for a second, the oxygen bond should be shorter than oxygen single bond oxygen. यदि हम लोग किसी का भी कंसिडर करते हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड शुड बी शॉर्टर देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड. सो मॉलिक्यूल शुड शो द टू बॉन्ड लेंथ. एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है हमारे पास ऑक्सीजन बॉन्ड इज इक्वल, हैविंग बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स. और इसी का एक होता है पास जो रेजोनेंस होता है. ये तो है सही हमारे पास. ओवरऑल दोनों का सम जो होता है वो ये होता है पास. इसे बोलता है रेजोनेंस हाइब्रिड. इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड. Resonance hybrid. This is the resonance structure of ओजोन. यदि हम लोग बात करें जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है. एंड दे आर रिप्रेजेंट बाय पुटिंग द डबल हेड एरो. मीन्स दे आर पुटिंग डबल हेड एरो इन बिटवीन. इनके बीच का जो है, इन दोनों के बीच का डबल हेड एरो जो है, पुटिंग डबल हेड एरो इन बिटवीन देम. सो जो हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर्स मीन रेजोनेंस हाइब्रिड इज रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड का मिक्सचर होता है. अनदर एग्जांपल देखें हम लोग कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन की बात करें, एक्चुअली कार्बोनेट आयन ये होता है पास टू नेगेटिव चार्ज. सो द फर्स्ट द कार्बोनेट आयन टू नेगेटिव चार्ज. तो यहां पर डबल बॉन्ड है 5 6 7 8. then here is single bond, second 4 5th 6 7 8. then here also single bond 1 2 3 4 5 6. first one. now second one. तो ये जो डबल बॉन्ड आप यहां शिफ्ट कर दीजिए. ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा. तो और आपके पास ये सिंगल बॉन्ड रहेगा. देन सिंपली डबल बॉन्ड. तो यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. देन अनदर डबल हेड एरो. तो ये जो डबल बॉन्ड है यहां शिफ्ट कर दीजिए. ये जो है यहां आ जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा. सब अपनी अपनी पोजीशन रोटेट करेंगे. 1 ये हमारे पास डबल हेड एरो हो गया. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये जो है दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन. सो एनीवन यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोनेट आयन. वैसे हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड्स की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड सी जो है हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म होता है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ. यहाँ पर आपके पास इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है. ठीक है. तो स्ट्रक्चर जो है पास इसका जो है थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है जब ज्यादा होता है, लाइक हम लोग बात करें सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं. सो यहाँ पर कार्बन जो है विल नॉट कंप्लीट द डुप्लेट. सो विल राइट कंप्लीट ऑक्टेट. सॉरी, हियर विल राइट दिस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑक्सीजन ऑल्सो. सो ओवरऑल जो होगा सबसे ज्यादा मान्य जो होता है वो हमारे पास ये होता है. ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर जो होता है एप्लीकेबल होता है. इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच होता है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच.